नमस्कार। आज हमारे पास श्रीमद् देवी भागवत पर आधारित एक बहुत दिलचस्प प्रवचन है और हम मिलकर इसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं कि इसमें से हमारे लिए क्या खास निकलता है। इसका एक बहुत बड़ा दावा है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। कौन सा? भुक्ति और मुक्ति वाला? हाँ, बिल्कुल। कि ये सांसारिक सुख और वो आध्यात्मिक मुक्ति दोनों को एक साथ संभव बना सकता है। और देखिए, यही बात इसे खास बनाती है। अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक ग्रंथ को सुनने बैठता है, खासकर जब उसे 3-4 घंटे लगाने हो। हाँ, तो उसके मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल, मेरा समय लगाने का फायदा क्या है? तो ये ग्रंथ इसी सवाल को नजरअंदाज नहीं करता। इसका जो महात्म्य है, मतलब इसकी महिमा का वर्णन, वो सिर्फ इसकी महानता बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये साफ साफ बताता है कि इसे सुनने से क्या लाभ होता है, ये लाभ पहले किसे मिला है, और सबसे जरूरी, इसे सुनने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो यही विरोधाभास है, भुक्ति और मुक्ति। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि धर्म और अध्यात्म का मतलब है घर-बार सुख सुविधाओं से दूरी बना लेना। क्या ये ग्रंथ इस धारणा को चुनौती देता है? बिल्कुल देता है। ये इस ग्रंथ के दर्शन का केंद्र है। पहले इन दो शब्दों को समझ लेते हैं। हाँ, बताइए। पहला है भुक्ति, जिसे श्रोत में अभ्युदय भी कहा गया है। अभ्युदय? इसका सीधा साधा मतलब है इस लोक का सुख और उन्नति, जैसे एक अच्छा घर, एक सुखी परिवार, कारोबार में तरक्की, समाज में मान सम्मान। बिल्कुल। धर्म का मतलब संसार को कोसना या उससे भागना नहीं है। और मुक्ति? उसका मतलब तो मोक्ष हो गया, यानी संसार से परे का सुख। हाँ, जिसे निश्रेयस कहते हैं। इसका मतलब है कि जीवन जीने की कला तो सीखनी ही है, साथ में संसार से जाने की कला भी सीखनी है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आनंद से रहें, और जब यहाँ से जाने का समय आए तो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके जाएं। तो एक तरफ है भवन का सुख, यानी हमारा घर संसार। हाँ। और दूसरी तरफ है भजन का सुख, यानी हमारी आध्यात्मिकता। हाँ। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? यही तो इस ग्रंथ का सबसे अनोखा और कह सकते हैं क्रांतिकारी वादा है। अच्छा। एक बहुत पुरानी कहावत है, यत्र भोगो न तत्र मोक्षः। यानी जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं हो सकता, आपको दोनों में से एक को चुनना होगा। सही कहा, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि यह सच नहीं है। माँ भगवती की कृपा से भोग और मोक्ष दोनों एक ही व्यक्ति को एक ही जीवन में मिल सकते हैं। मतलब आपको ना तो भोग के लिए दर दर भागना है और ना ही मोक्ष के लिए संसार छोड़कर रोना है। बिल्कुल यही। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या श्रोत इस पर कोई प्रकाश डालता है कि सिर्फ अनुष्ठान ही काफी हैं या व्यक्ति के अपने प्रयास भी जरूरी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्रोत ये नहीं कहता कि कर्म का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये कहता है कि देवी की कृपा व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल करती है ताकि वह सही कर्म कर सके। कृपा एक तरह का कैटलिस्ट है जो आपके प्रयासों को सही दिशा और कई गुना ज्यादा फल देती है। अच्छा, तो ये कर्म के सिद्धांत को खत्म नहीं करती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और इस शक्ति को समझाने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही असाधारण कहानियां दी गई हैं। अच्छा, तो शब्दों से आगे बढ़कर उदाहरणों पर आते हैं। स्रोत में कहा गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी माँ भगवती की सहायता की जरूरत पड़ी थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये इस ग्रंथ के नजरिए को स्थापित करता है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं का जिक्र है। पहली कौन सी है? पहली घटना उनके जन्म से भी पहले की है। जब कंस एक एक करके देवकी की संतानों की हत्या कर रहा था, तब ऋषि गर्गाचार्य ने विंध्याचल में देवी का एक बड़ा अनुष्ठान किया। अच्छा। अनुष्ठान के बाद आकाशवाणी हुई कि यजमान का कार्य सिद्ध होगा, स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे और देवी स्वयं उनकी रक्षा में सहयोगी बनेंगी। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त देवी की कृपा से हो चुका था। स्रोत के अनुसार बिल्कुल इसी अनुष्ठान की शक्ति थी जिसने कृष्ण और बलराम की रक्षा की नींव रखी। तो ये इस ग्रंथ में देवी के स्थान को कहाँ रखता है? ये उन्हें आदि शक्ति यानी मूल ऊर्जा के रूप में स्थापित करता है। इस नजरिए से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो जब विष्णु अवतार लेते हैं तो मूल शक्ति उनकी सहायता करते हैं। और दूसरी घटना, वो संयम तक मणि वाली? बिल्कुल, जब श्री कृष्ण पर संयम तक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। हाँ। और वे उसे खोजने के लिए एक गुफा में गए और कई दिनों तक वापस नहीं लौटे, तो द्वारिका में सब चिंतित हो गए।
खासकर उनके पिता वसुदेव। हाँ, तब देवर्षि नारद ने उन्हें सलाह दी कि आप 9 दिनों तक देवी भागवत कथा का अनुष्ठान करें। और फिर? और जैसे ही 9वें दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, ठीक उसी समय श्री कृष्ण मणि और अपनी नई पत्नी जामवंती के साथ सकुशल द्वारका लौट आए। वाह! तो हमने देखा कि देवी की कृपा ईश्वरीय अवतारों पर आए संकटों को भी दूर कर सकती है, लेकिन क्या ये कृपा प्रकृति के या किसी दूसरे देवता के दिए गए नियम या शाप को भी बदल सकती है? हाँ, और इसी सवाल का जवाब देती है राजा सुद्युम्न की कहानी, जो शायद इस ग्रंथ की सबसे विचित्र कथाओं में से एक है। बताइए उसके बारे में। राजा सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते एक ऐसे वन में पहुंच गए जिसे भगवान शिव ने शाप दिया था। क्या शाप था? शाप ये था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। और राजा स्त्री बन गए, मतलब सचमुच? हाँ, वो और उनके सारे सैनिक स्त्री बन गए। जब उन्हें अपनी स्थिति का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। जाहिर सी बात है। बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने समाधान तो दिया, लेकिन अधूरा। उन्होंने कहा कि सुद्युम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेंगे। ये तो किसी की पहचान का ही संकट हो गया। 1 महीने कुछ और, अगले महीने कुछ और। इससे बाहर कैसे निकले हो? पूर्ण समाधान के लिए उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने देवी भागवत कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान किया और राजा सुद्युम्न को वह कथा सुनाई। अच्छा। स्रोत कहता है कि कथा के पूर्ण होते ही उसका प्रभाव इतना गहरा हुआ कि शिव का दिया शाप पूरी तरह से कट गया? हाँ, पूरी तरह से कट गया और सुद्युम्न स्थायी रूप से अपने पुरुष रूप में वापस आ गए। वाह! अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये शाप किसी गहरे आत्मसंदेह या पहचान के संकट का प्रतीक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और कथा का ये संदेश है कि आध्यात्मिक साधना व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप में वापस ला सकती है, चाहे बाहरी या भीतरी परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। बिल्कुल, ये कथा यही दर्शाती है कि देवी कृपा केवल बाहरी संकट नहीं, बल्कि भीतरी और अस्तित्व से जुड़े संकटों का भी निवारण कर सकती है। ये नियति के लिखे को भी बदलने की क्षमता रखती है। इन कथाओं में हमने दैवीय और राजकीय समस्याओं को देखा, लेकिन क्या स्रोत में कोई ऐसी कहानी है जो एक आम पारिवारिक या व्यक्तिगत स्तर की समस्या को छूती हो? है, बिल्कुल है। जैसे कि आज के माता-पिता को अपनी संतानों को लेकर चिंता होती है। हाँ, और वो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक कहानी है। ये कहानी है ऋत्वाक ऋषि की। ऋत्वाक ऋषि। ऋत्वाक एक बहुत सदाचारी तपस्वी ऋषि थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन उनका बेटा बड़ा दुष्ट और कुबुद्धि निकला। ये तो आज भी कई माता-पिता का दर्द है। ऋषि बहुत परेशान थे कि मेरे जैसे पुण्यात्मा के घर में ऐसा पुत्र कैसे पैदा हो गया। उन्होंने इसका कारण जानने के लिए गर्गाचार्य जी से संपर्क किया। अच्छा। गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष गणना करके बताया कि आपके पुत्र का जन्म गंडमूल रेवती नक्षत्र में हुआ है, जो एक बहुत ही अशुभ योग है। इसी के प्रभाव से उसकी बुद्धि ऐसी है। और ऋषि ने क्या किया? उन्हें तो बहुत क्रोध आया होगा। उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने ज्योतिष पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने आव देखा न ताव और उस रेवती नक्षत्र को ही श्राप दे दिया, तुम आकाश से गिर जाओ। 1 मिनट, उन्होंने नक्षत्र को ही श्राप दे दिया? मतलब ज्योतिष की पूरी व्यवस्था में ही फेरबदल कर दिया? हाँ, और स्रोत के अनुसार वो नक्षत्र सचमुच आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। ये तो एक पारिवारिक समस्या पर एक ब्रह्मांडीय स्तर की प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, लेकिन इससे उनके बेटे की समस्या तो हल नहीं हुई। सही बात है। तब गर्गाचार्य जी ने उन्हें शांत किया और देवी की आराधना करने और देवी भागवत का पाठ करने की सलाह दी। और उसका असर हुआ? ऋषि ने वैसा ही किया और अनुष्ठान के प्रभाव से उनके कुपुत्र की बुद्धि बदल गई और वो एक सुपुत्र बन गया। ये तो कुमति निवार सुमति के संगी वाली बात हो गई। यानी ये कृपा ज्योतिष और भाग्य के नकारात्मक प्रभावों को भी शांत कर सकती है। यस, और बुद्धि को निर्मल कर सकती है। लेकिन उस गिरे हुए नक्षत्र का क्या हुआ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस गिरे हुए नक्षत्र से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रेवती रखा गया। अच्छा। उसका पालन पोषण ऋषि प्रमुच ने किया। जब वो बड़ी हुई तो राजा दुर्दम को उससे प्रेम हो गया, लेकिन रेवती ने विवाह के लिए एक शर्त रख दी। क्या शर्त? उसने कहा कि मेरा विवाह केवल रेवती नक्षत्र के उदय होने पर ही होगा। लेकिन वो नक्षत्र तो आकाश में था ही नहीं। उसे तो ऋत्वाक ऋषि श्राप देकर गिरा चुके थे। सही कहा।
तो एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में एक और असंभव लगने वाली समस्या खड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? तब कन्या के पालक पिता ऋषि प्रमोच ने अपनी तपस्या और देवी की कृपा का आवाहन किया और उस गिरे हुए नक्षत्र को वापस आकाश में उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है, एक गिरे हुए नक्षत्र को वापस स्थापित कर देना। ये तो प्रकृति के नियमों को उलटने जैसा है। और बात यही नहीं रुकती, इसमें और भी कुछ है। हाँ, विवाह के बाद राजा दुर्दम और रेवती ने मिलकर देवी भागवत का 5 बार अनुष्ठान किया। इसके फल के रूप में उनका जो पुत्र हुआ, जिसका नाम रैवत था, वो आगे चलकर 5वें मनवंतर का अधिपति यानी मनु बना। मनु, वो पद जो एक पूरे युग का संचालन करता है। वही, यह दिखाता है कि देवी कृपा की कोई सीमा नहीं है। ये न सिर्फ आपकी समस्याओं को हल करती है, बल्कि आपको उस सर्वोच्च पद तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। ये कहानियां तो सच में असाधारण है। भगवान का कलंक मिटना, एक पुरुष का वापस पुरुष बनना, एक कुपुत्र का सुपुत्र बनना और एक गिरे हुए नक्षत्र का वापस आकाश में स्थापित होकर एक मनु की मां बनना। हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो अगर किसी को ये अनुष्ठान करना हो तो उसके लिए क्या नियम बताए गए हैं? क्या ये बहुत जटिल प्रक्रिया है? नहीं, स्रोत में इसकी विधि भी दी गई है और ये बहुत व्यवस्थित है। यह एक 9 दिन का यज्ञ होता है जिसे नवाह यज्ञ कहते हैं। समय क्या होता है इसका? वैसे तो साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त, जिन्हें इसके लिए विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या? कि जब भी आपके मन में सच्ची इच्छा और श्रद्धा जागे, वही शुभ मुहूर्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके चरण क्या हैं? इसके 6 मुख्य अंग बताए गए हैं। पहला है पूजन, यानी देवी की विधिवत पूजा। ठीक है। दूसरा है जप, यानी उनके मंत्रों का जाप। तीसरा है पाठ, यानी ग्रंथ का पाठ, और इसमें छूट है कि आप इसे किसी भी सहज भाषा में कर सकते हैं। अच्छा, संस्कृत जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। चौथा है हवन या यज्ञ, 5वां है ब्राह्मण भोजन और 6ठा है दक्षिणा। और जो लोग कथा सुनते हैं यानी श्रोता, उनके लिए क्या नियम है? श्रोताओं के लिए कुछ सामान्य नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना और सात्विक भोजन लेना। लेकिन एक नियम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और वो बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? नियम है, कथा में सोना नहीं है। अच्छा। और स्रोत में मजाक में ये भी कहा गया है कि जो कथा में सोता है वो अगले जन्म में सर्प बनता है, और उसे न जगाने वाला। और जो उसे सोता हुआ देखकर भी नहीं जगाता वो सपेरा बनता है। ये तो ध्यान बनाए रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इससे तो कोई भी सोएगा नहीं। हाँ, इसका गहरा अर्थ यही है कि कथा को पूरी चेतना और ध्यान के साथ सुनना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक साधना है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक सरल सवाल से शुरुआत की थी कि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति एक साथ कैसे मिलें। और हम देवताओं के संकट, पहचान के संकट, पारिवारिक समस्याओं और यहाँ तक कि आकाश से घिरे तारों को वापस स्थापित करने की कहानियों से गुजरे। हर असंभव कार्य को संभव बनाने का मार्ग देवी की कृपा में बताया गया है। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। स्रोत बार बार इस एक बात पर जोर देता है कि माँ की कृपा से सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो ये विचार की आस्था और भक्ति से संभावना की सीमाएं पार की जा सकती हैं, किसी व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों का सामना करने के दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है। जब कोई ये मानने लगता है कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा उसके साथ है, तो उसके लिए असंभव शब्द का क्या अर्थ रह जाता है। ये एक विचारणीय बिंदु है।